हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 6 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो किस देश में ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है और यहाँ पर इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है। यह एक जुड़वा ज्वालामुखी है। फ्लोरेंस द्वीप पर यह विस्फोट हुआ है। कहाँ पर स्थित है? फ्लोरेंस द्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, माउंट क्राकातोआ, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? यह भी इंडोनेशिया में स्थित है। विसुवियत और एटना ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। किलौआ मोनलोवा ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी फटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली या रेंगुन मिट्टी का निर्माण होता है। इंडोनेशिया किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के अलावा और कौन से दो देश इस द्वीप पर स्थित हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई ये 3 देश हैं जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? वर्तमान समय में जकार्ता है और इसकी नई राजधानी किसको बनाया जाएगा? नूसुंतारा को इसकी नई राजधानी बनाया जाएगा। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एथलेटिक फुटवियर निर्माता कंपनी एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? चेन्नई तमिलनाडु में अपना पहला वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा चीन के बाहर। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। यह जर्मनी की कंपनी एडिडास कहाँ की कंपनी? जर्मनी की कंपनी। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। किसने की थी? इसके संस्थापक कौन है? एडोल्फ एडी इसके संस्थापक हैं, आपको याद रखना है। इन्हीं के नाम पर एडिडास नाम रखा गया है कंपनी का। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहाँ पर वर्षा कैसे होती है? उत्तर पूर्वी जो मानसून लौटता हुआ मानसून होता है उससे यहाँ पर वर्षा होती है। कुरनकुलम कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। मैट्टूर बांध कहाँ पर है? यह भी तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल भाषा जो तमिलनाडु की भाषा है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का नृत्य है। कलारी का जीआई टैग किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। यह एक प्रकार का पनीर है। और चुरपी यह भी एक प्रकार का पनीर है। इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? गुजरात से इसको प्रारंभ करेगा। गुजरात से प्रारंभ किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। 7 दिन का यह एक आवासीय कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन में 10 लड़के और 10 लड़कियां इसमें चुने जाएंगे। और कहाँ से स्टार्ट? गुजरात में कहाँ से? मेहसाणा जिला बाड़नगर गांव से इसको स्टार्ट किया गया। यानी कि जो बाड़नगर गांव का स्कूल है यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है, जो मेहसाणा जिला में स्थित है गुजरात में। गुजरात के मेहसाणा जिला के बाड़नगर गांव के स्कूल से इसको स्टार्ट किया गया है, आपको नोट करना है। इसमें योग ट्रेनिंग और स्मारकों का दौरा कराया, यानी कि जो स्मारक जैसे लाल किला हुआ या आगरे का ताजमहल हुआ, इन सभी का दौरा भी कराया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, योगा सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा और स्मारकों का दौरा भी इसमें कराया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्राग चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन किया गया है। और भारत में जो सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। 19वें एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल किसने जीता है? पारुल चौधरी ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और
कोडियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, तो काला नुनिया चावल का जीआई टैग जलपाईगुड़ी को दिया गया है और कोडियाल साड़ी का जीआई टैग मुर्शिदाबाद को दिया गया है। मुर्शिदाबाद। जलपाईगुड़ी का जीआई टैग किसको दिया गया है? काला नुनिया चावल को दिया गया है और कोडियाल साड़ी का जीआई टैग किसको दिया गया है? मुर्शिदाबाद को दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके साथ ही कुल 5 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से? सुंदरवन का शहद, इसको वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन का शहद, इसका जीआई टैग पश्चिम बंगाल को दिया गया है। गराड और कोडियाल साड़ी, इन दोनों का जीआई टैग मुर्शिदाबाद को दिया गया है। तंगेल साड़ी, इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? नादिया को दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 और 1 नुनिया चावल, ये 5 हो गए। कुल जीआई टैग 5 उत्पाद को दिया गया है। नुनिया चावल जलपाईगुड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी का प्रश्न। देखिए, जीआई टैग ये 1999 का अधिनियम है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला जीआई टैग जो दिया गया था कौन सा था? 2004 में दिया गया। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है 9th P20 सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? यशोभीम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। 141वीं IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई और इसी में T20 क्रिकेट फॉर्मेट को ओलंपिक में शामिल किया गया है। 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच का विजेता कौन बना है? तो भारत इसमें विजेता बन गया है। किसके बीच मैच हो रहा था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। केवल 2 दिन में ही मैच समाप्त हो गया है। 107 ओवर में पूरा मैच समाप्त, यानी कि चारों पारियां समाप्त हो गई हैं 107 ओवर में। 2 दिन में यह मैच समाप्त हो गया। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, आप सभी जानते हैं। 2 दिन में ही यह मैच पूरा समाप्त हो गया है। तो सबसे कम समय में टेस्ट मैच जो समाप्त हुआ है उसमें विजेता कौन रहा है? भारत उसमें विजेता रहा है। यह टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया है? नागा बटालियन को दिया गया है। 2028 ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? तो 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा और इसमें 6 नए खेल जोड़े गए हैं। क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल, ये 6 नए खेल जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो राजस्थान के साथ यह समझौता किया गया है। राजस्थान के साथ समझौता किया। राजस्थान और किसके बीच हुआ है? जम्मू कश्मीर के बीच यह समझौता किया गया है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच यह समझौता हुआ है। PPA पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, PPA का मतलब होता है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये चेनाब नदी पर स्थित है और किश्तवाड़ स्थान पर यह स्थित है और रतले जल विद्युत परियोजना के तहत ही समझौता किया गया है। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पर किश्तवाड़ स्थान पर स्थित है। आपको याद रखना है। राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच यह समझौता किया गया है। जयपुर राजस्थान में यह समझौता हुआ है और 850 मेगावाट बिजली का समझौता किया गया है। अगले 40 वर्ष तक के लिए समझौता किया गया है। झेलम नदी, इस पर कौन सी परियोजना है? तो किशनगंगा, तुलबुल, उरी, ये सभी परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर हैं। और चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? दुल्हस्ती, बगलीहार, सलाल, पकलडुम, रेटल, ये सभी परियोजना किस नदी पर है? ये सभी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? अस्कनी कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में कुवेंपु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शीर्पेंदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है।
शीर्पेंदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है, ये बंगाली लेखक हैं। शीर्पेंदु मुखोपाध्याय ये बंगाली लेखक हैं, इनको कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। समीप्य नामक कहानी संग्रह के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार स्टार्ट कब किया गया था? 2013 में इसको स्टार्ट किया गया है। कुवेम्पु ये कौन है? तो कुवेम्पु एक कन्नड़ साहित्य के राष्ट्रीय कवि इनको माना जाता था और इन्हीं के नाम पर ये कुवेम्पु पुरस्कार दिया जाता है। 2013 से इसको स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पाल जी को दिया गया है। MS स्वामीनाथन अवार्ड भी हाल ही में BR कंबोज जी को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है इनको यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलम जी को दिया गया है। रिक्विएम इन राग जानकी उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा निश्चित रूप से। 8वां प्रश्न है, 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? राजस्थान में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में DGP IGP वार्षिक सम्मेलन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। DGP का मतलब क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, और IGP का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। DGP मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस और IGP मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको नोट कर लेना है। तो 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। राजस्थान के झालना जयपुर में इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद और साइबर अपराध को कम करना, यानी कि इसको रोकना, इस पर नियंत्रण प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। तेज चक्रवात ये कहाँ पर आया था? ये अरब सागर में आया था, इसका नामकरण भारत ने किया था। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? पुष्पा भारती जी को दिया गया। यादें के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। DG कवच प्रोग्राम ये गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए यह प्रोग्राम गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बोनालू फेस्टिवल और बुथकम्बा फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब ये पहला राज्य है। पंजाब पहला राज्य है। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पंजाब पहला राज्य है। इसमें क्या होगा? तो इसमें कुल 784 दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और यहाँ पर जब व्यक्ति आएगा उससे पहले उसको 100 मीटर पहले ही उसको पंजाबी भाषा में वॉइस अलर्ट मिल जाएगा। जो दुर्घटना बहुल क्षेत्र हैं ऐसे 784 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। इनके 100 मीटर पहले ही व्यक्ति को एक वॉइस अलर्ट मिल जाएगा जो पंजाबी भाषा में होगा। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? पंजाब में स्टार्ट किया गया है। CM कौन है यहाँ के? भगवंत मान जी, ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। आधिकारिक रूप से जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा है? कासरगोड, ये केरल का जिला है, आपको नोट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशन सिंह बेदी ये कौन थे? ये भारतीय स्पिनर क्रिकेटर थे, यानी भारतीय क्रिकेटर थे, ये स्पिनर थे, आपको यह भी नोट करना है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? दीप नारायण नायक जी को दिया गया है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चंदुबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम में इसको स्टार्ट किया गया है। चंदुबी महोत्सव ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? असम में इसको स्टार्ट किया गया है। चंदुबी झील के पास कामरूप जिला में इसको स्टार्ट किया, असम के कामरूप जिला में चंदुबी झील के पास इसको जो महोत्सव है इसको स्टार्ट किया गया है। 1 से 5 तारीख के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। असम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का ऑफिशियल प्रायोजक कौन था? तो ऑफिशियल स्पॉन्सर पेटीएम था, आपको नोट करना है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? गोवा में आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? मोगा इसका शुभंकर था। चौथे एशियाई पैरा गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था? हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया था और भारत इसमें 5वें स्थान पर था। चौथे एशियाई पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था? ये आपको कमेंट करके बताना है, कई बार आपको बताया गया है। कमेंट आप क्या कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
है।